औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारा फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 है, जो कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की सबसे पहले ब्रॉड क्लास को डिस्कस करेंगे, सिम्पैथोलिटिक के उसके सब क्लासेस, जिसमें फर्स्ट सिम्पैथोलिटिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके फर्दर क्लासेस है एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर आर एंटागोनिस्ट, गैंग्लियनिक ब्लॉकर। थर्ड पे है सेंट्रली एक्टिंग सिम्पैथोलिटिक, फोर्थ एड्रीनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर और लास्ट पे टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज ब्लॉकर। ये सिम्पैथोलिटिक के फर्दर सब क्लासेस है। तो इस सब क्लासेस को हम एक एक डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सबसे पहले एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर और एंटागोनिस्ट है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, मतलब ये ड्रग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर और एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट को हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से ड्रग्स है। एन एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट इज अ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस दैट एक्ट टू इनहिबिट द एक्शन ऑफ कैटेकोलामीन एट एड्रीनर्जिक रिसेप्टर. It has thus a type of sympatholytic. Like all pharmacological receptor antagonist, adrenergic antagonist only show an effect when the receptor effector is present. It has opposite effect as adrenergic antagonist. More specifically, they can be divided into alpha blocker and beta blocker. अच्छा, तो ये तो मैंने थ्योरी पढ़ा दी आपको, आपने समझना है। यहाँ कंसेप्ट बेस लेक्चर है ये कि व्हाट इज एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर। इज द नेम इंडिकेट वो ड्रग जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं उसी को हम कहते हैं, दो टाइप ऑफ ड्रग्स को हम कहते हैं एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर। बस आपने ये याद रखना है। ये टू टाइप्स पे है बेसिकली, एक है अल्फा ब्लॉकर और सेकंड पे है बीटा ब्लॉकर। अल्फा ब्लॉकर में फर्दर क्लासेस है, एक है अल्फा 1 ब्लॉकर, सेकंड है अल्फा 2 ब्लॉकर। अल्फा 1 ब्लॉकर जो है वो एक्ट करता है अल्फा 1 एड्रीनोसेप्टर पे, और इज द नेम इंडिकेट अल्फा 2 ब्लॉकर एक्ट करता है अल्फा 2 एड्रीनोसेप्टर पे। अल्फा ब्लॉकर जो है वो फर्दर क्लासीफाई है, अल्फा ब्लॉकर जो है वो फर्दर क्लासीफाई है। एक सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर है और सेकंड पे है नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर। यानी अल्फा ब्लॉकर जो है वो फर्दर क्लासिफाइड है, एक है सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, सेकंड पे है नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर कौन से होते हैं। सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर only block either alpha 1 receptor और alpha 2 receptor. Selective alpha blocker जो ड्रग्स होते हैं वो या तो ब्लॉक करते हैं अल्फा 1 रिसेप्टर को या ब्लॉक करते हैं अल्फा 2 रिसेप्टर को। अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर ओनली, मतलब अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर जो ड्रग्स होते हैं वो सिर्फ अल्फा 1 रिसेप्टर को ही ब्लॉक करते हैं, और अल्फा 2 रिसेप्टर ब्लॉकर जो होते हैं वो सिर्फ अल्फा 2 रिसेप्टर को ही ब्लॉक करते हैं। तो देते हैं हम सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर के कुछ अहम एग्जाम्पल। तो आपने ये समझना है कि वन इज प्रोजोसिन क्लास, जोसिन इज द सफिक्स, जोसिन क्लास, जैसे कि आप देखते हैं पैराजोसिन, टेराजोसिन, डाक्साजोसिन, अल्फाजोसिन, एंडोरामीन, टेंसोलासिन और यूरानिडेल और सेलोडोसिन, यानी जोसिन क्लास। आप इस द नेम इंडिकेट, पैराजोसिन का जो ब्रांड नेम है वो मिनीप्रेस है,
टेराजोसिन का जो है वो हाइड्रेन है और कार्डरा इज द डोक्साजोसिन। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर। फिर अगर हम देखें सेलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर के कुछ एग्जाम्पल, तो इसमें वो सेलेक्टिव अल्फा 2 जो होते हैं वो तो हमने बताया है कि वो अल्फा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। तो इसमें है एंटी पेमिजोल, लेडाजोक्सिन, मेर्टाजापिन और योलम्बेडिन। ये आप कंफर्म भी कर ले, अच्छी तरह मैंने लिखा नहीं है। और सेकंड पे है, अच्छा तो ये थे सेलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर। कौन से थे? सेलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर। ये थे सेलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर। सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर के कुछ एग्जांपल दे दीजिए और सेलेक्टिव अल्फा 2 के ब्लॉकर, तो आपका सवाल हल हो जाएगा। आपको जरूरी नहीं कि सारे, मतलब 2-3 याद करो तो भी काम चलेगा और 1-2 के ब्रांड नेम याद करो। सेकंड पे है जो नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर जो हमने बताया था। नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर में कौन से हैं? ये नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर can block alpha 1 or alpha 2 or both of alpha 1 and alpha 2 receptor, that is why they are named as non-selective। मतलब ये जो ड्रग होते हैं नॉन सेलेक्टिव, मतलब सेलेक्ट नहीं करते हैं। ये ड्रग अल्फा 1 को भी ब्लॉक कर सकते हैं, अल्फा 2 को भी ब्लॉक कर सकते हैं और बोथ यानी अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों को भी ब्लॉक कर सकते हैं। इसी वजह से तो हमने इसका नाम नहीं दिया है, नॉन सेलेक्टिव रखा है। नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर मुश्तमिल है फिनॉक्सीबेंजामीन जो कि ब्रांड नेम है डाइबेंजाइलिन, और सेकंड पे है पेंटोलामीन। दीज आर द 2 एग्जांपल ऑफ नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर। ये एमसीक्यूज के लिए भी, क्वेश्चन के लिए, कंसेप्चुअल बेस के लिए भी आपने याद रखना है। ये था सबसे पहला क्लासिफिकेशन। सेकंड जो है वो क्लासिफिकेशन टाइप 2 क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा ब्लॉकर। दिस क्लासिफिकेशन डिपेंड ऑन द अटैचमेंट ऑफ द ड्रग विद द रिसेप्टर। ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये ड्रग अटैचमेंट ऑफ ड्रग के कौन सा ड्रग किस रिसेप्टर से किस तरह अटैच हुआ। सम ड्रग्स आर वीकली अटैच, सम जो होते हैं वो वीकली अटैच होते हैं और सम ज्यादा स्ट्रांगली अटैच होते हैं जो कि इरिवर्सिबल होते हैं। तो मतलब अल्फा टाइप 2 क्लासिफिकेशन में एक इरिवर्सिबल है और जैसे स्ट्रांगली बाउंड भी हम कहते हैं, और सेकंड पे है रिवर्सिबल जो कि वीकली बाउंड होते हैं। एग्जांपल है इरिवर्सिबल के फिनॉक्सीबेंजामीन और रिवर्सिबल के पेंटोलामीन। दीज आर द 2 एग्जांपल ऑफ अल्फा ब्लॉकर टाइप 2 क्लासिफिकेशन। फिर हम सेकंड पार्ट की तरह आते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि सिंपैथेटिक एड्रीनर्जिक जो होता है उसमें 2 होते हैं, अल्फा ब्लॉकर और बीटा। अब हम बीटा ब्लॉकर के बारे में बात करते हैं। बीटा ब्लॉकर आर अ क्लास ऑफ मेडिसिन या मेडिकेशन that are particularly used to manage abnormal heart rhythms and to protect the heart from a second heart attack, myocardial infarction after a first heart attack. They are also widely used to treat high blood pressure, hypertension, although they are no longer the first choice for initial treatment of most patients। तो क्या समझ आया? बीटा ब्लॉकर इज द नेम इंडिकेट, जो कि बीटा ब्लॉकर ये वो क्लास है मेडिसिन का या मेडिकेशन का जो पर्टिकुलरली यूज होता है एबनॉर्मल हार्ट रिदम को मैनेज करना और हिफाजत करना, सेकंड हार्ट अटैक को, मायोकार्डियल इन्फेक्शन को, जब पहला हार्ट अटैक ऑलरेडी होता है। ये वाइडली मतलब ज़्यादातर यूज़ होता है हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन के लिए। मैंने आपको बताया क्योंकि हम तो कर ही रहे हैं एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स को ही पढ़ रहे हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर कैसा है? बीटा ब्लॉकर जो होता है वो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट मीन्स ब्लॉकर दैट ब्लॉक द रिसेप्टर साइट्स, जो कि रिसेप्टर साइट्स को ब्लॉक करता है फॉर द इंडोजीनियस कैटेकोलामीन, epinephrine and norepinephrine on adrenergic beta receptor of the sympathetic nervous system, which mediate the fight or flight। तो ये थी मैकेनिज्म बीटा ब्लॉकर की।
सेकंड पे है क्लासिफिकेशन, बीटा ब्लॉकर भी फर्दर क्लासिफाई है। व्हाट इज बीटा ब्लॉकर आर फर्दर क्लासिफाइड इज द ये है, एक है कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, सेकंड पे नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर यानी बीटा 1 प्लस बीटा 2, फर्स्ट वन बीटा 1 ब्लॉकर है, थर्ड पे है अल्फा 1 प्लस बीटा 1 ब्लॉकर। दीज आर द थ्री टाइप्स यू आर क्लासिफाइड इनटू थ्री। अच्छा, फिर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कार्डियो सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर के। दिस ड्रग ओनली ब्लॉक द बीटा 1 रिसेप्टर विच इज मोस्टली प्रेजेंट इन द हार्ट एंड किडनी। ये जो ड्रग होते हैं कार्डियो सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर, ये मतलब ये सेलेक्टिव ब्लॉकिंग करता है, या तो अब बीटा 1 करता है या जो बीटा 1 जो रिसेप्टर होते हैं उसको ब्लॉक करते हैं जो कि किडनी और हार्ट में मौजूद होते हैं। स्टिमुलेशन ऑफ बीटा 1 रिसेप्टर बाय एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन इंड्यूसेस अ पॉजिटिव chronotropic and ionotropic effect on the heat and increase cardiac conduction velocity and automaticity। अच्छा, सेकंड स्टिमुलेशन ऑफ बीटा 1 रिसेप्टर ऑन द किडनी, स्टिमुलेट करता है बीटा 1 रिसेप्टर को किडनी में, जो काज करता है रीनिन रिलीज, रीनिन वेजो कंस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी। Thus, by blocking the beta 1 receptor, both of these effect are decrease and reduce। जब रीनिन रिलीज नहीं होता, मतलब ये ब्लॉक करते हैं बीटा रिसेप्टर को, बीटा 1 रिसेप्टर को, तो क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है, रिड्यूस होता है ब्लड प्रेशर। कौन सी चीज़? ब्लड प्रेशर, क्योंकि हम ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज पे ले जाते हैं हाइपरटेंशन से, तो यही वो ड्रग से जो हम यूज़ करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव। अब जी इसके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मेटाप्रोलोल यानी एलओएल क्लास, ओलोल क्लास, मेटाप्रोलोल जिसका लो प्रेशर एक क्या है, ब्रांड नेम है, एसीब्यूटोलोल, सेक्ट्रॉल, अल्प्रेनोलोल, एटिनोलोल, टेनरमीन, ये ब्रांड नेम है, बीटाक्सोलोल, एस्मिलोल, बेस्प्रोलोल, जिएक एंड कनकर, सीलीप्रोलोल, नेबिवोलोल। सेकंड पे है बीटा 2 सेलेक्टिव जिसमें है ब्यूटाक्समीन या ब्यूटाक्समाइन। दीज आर द बीटा 2 सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट या एजेंट्स। ऐसे नॉन सेलेक्टिव दिन पेर हैं नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर जिसमें है दीज ड्रग्स which can be block बीटा 1 और बीटा 2 और बोथ ऑफ द। अच्छा, नॉन सेलेक्टिव तो हमने पहले भी बात की थी अल्फ़ा में, यहाँ पर भी ऐसा कुछ हाल है कि यहाँ सिर्फ बीटा की बात हो रही है, वहाँ पर अल्फ़ा की बात हो रही है। यानी नॉन सेलेक्टिव ये बीटा 1 को बीटा 2 को ब्लॉक कर सकते हैं या बोथ ऑफ देम को ब्लॉक कर सकते हैं। इसके जो एग्जाम्पल है वो सबसे पहले हैं प्रोपेनोलोल, एंड्रॉल, उसका जो है क्या है ब्रांड नेम है, और पेनाडोल क्या है, पेंडोलोल, काक्सपिरिनोल या ऑक्सपिरिनोल, पेनब्यूटालोल सल्फेट, लेवाटोल, टाइमोलोल, नाडोलोल, कार्विडिलोल, कार्टिलोल, साटोलोल, ऑक्सप्रेनोलोल, ब्यूसिनोलोल, लेबाटालोल। थर्ड पे है क्या है, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 ब्लॉकर कैन ब्लॉक अल्फा 1 एंड बीटा 1 रिसेप्टर। ये अल्फा 1 और बीटा 1 दोनों को ब्लॉक कर सकते हैं। इसके एग्जांपल है लेबेटोलोल जो कि ट्रांडेट या नार्मेडाइन इज द ब्रांड नेम, कार्विडोलोल एंड रोसिनोडोल। दीज आर द एग्जांपल। तो लास्ट में हम एक शार्ट मतलब उसकी क्लासिफिकेशन की जो बात हो रही है, क्लासिफिकेशन ऑफ एड्रीनल रिसेप्टर ब्लॉकर के, उसी पे हम आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कैसा चार्ट बनाया है। इस चार्ट को देके, इस फ्लो चार्ट को एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर डिटेल क्लासिफिकेशन है इस चार्ट में। आप इस चार्ट को देख सकते हैं, अपने साथ लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको याद हो जाए। इस ड्रग्स की याद करने का एक तरीका यह है कि बार बार आपको लिखना होगा, बार बार आपको रिवाइज करना होगा और निमोनिक्स बनाने होंगे,
तो ही काम चलेगा, तो ही ये सारे ड्रग्स आपको याद होंगे। ज़रूरी नहीं कि आप सारे ड्रग्स को याद कर ले, लेकिन तीन चार एग्जाम्पल तो लाजमी है किसी अगर आप परमडी करते या BS नर्सिंग करते या वगैरह वगैरह इससे रिलेटेड यानी फार्माकोलॉजी से रिलेटेड, तो आपको याद रखने चाहिए, याद करने चाहिए, मस्ट बी कुछ तो एग्जाम्पल, मतलब 3-4 एग्जाम्पल तो लाजमी याद करने चाहिए। और इसी के साथ हमारा जो लेक्चर नंबर 3 था वो ख़त्म हुआ। कल हम लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे जो कि इंग्लियानिक रिसेप्टर ब्लॉकर होगा। अल्लाह हाफिज़।